तो गाइस, चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक कैसल होता है। ये वही डीमन चर्च होता है। ये डीमन चर्च की लीडर होती है। वो कहती कि वो कहता है कि मार्शल डेथ क्लैन ने अपनी चाल चली है। शॉर्ट क्लैन ऑलरेडी उन लोगों के साथ फाइट कर रहा है। फिर वो कहती कि यदि शॉर्ट क्लैन ने कोई कदम उठाया है तो क्या यह हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन नहीं है? हाँ, सिचुएशन पहले से ही अस्थिर हो गई है। फिर वो कहती क्या हमने अनुमान नहीं लगाया था कि कोई कदम नहीं उठाएगा? फिर वो कहता कि इस बार तरीका अलग था। फिर वो कहती कि ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि वे सभी मूर्ख नहीं है, तो इसे कैसे संभाला गया? फिर वो कहता कि वो गोल्डन क्लैन का यूज़ करके। वो कहती कि उन्हें क्यों? फिर वो कहती क्या वो डीमन गॉड था? वो कहती हाँ। फिर वो गुस्सा करने लगती और कहती कि तो फिर आप इसके बारे में अभी क्यों पता लगा रहे? क्या हम पांच फैक्शन पर नज़र नहीं रखे हुए थे? फिर वो कहता है कि मैं अभी निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ तक कि मार्शल डेथ क्लैन ने भी इसका पता नहीं लगाया है। ऐसा लगता है जैसे वो गोल्डन ग्रैंड में एंटर नहीं कर पाया और यह बिखर गया। फिर वो कहती कि स्पेसिफिकली बताओ और डिटेल से बताओ। फिर वो कहता है कि जब बर्ड लाइन बच्चे गायब हो गए, ऐसा प्रतीत होता है कि गोल्डन क्लैन और वाटर क्लैन में दानव भगवान को वश में करने में क्षमता नहीं थी। फिर वो कहती कि वह स्थिर नहीं रहता। भले ही वह एक धूर्त व्यक्ति है, फिर भी वह नियमित आम नागरिकों को होने वाले नुकसान का बिल्कुल खिलाफ है। फिर वो कहता कि मैं उसके बारे में पता करता हूँ। फिर वो कहती कि यदि आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डायरेक्टली उससे पूछ लेना। यदि वास्तव में यह इरादा नहीं था तो क्षति अधिक हो सकती है, डैमेज ज़्यादा हो सकता है। वो ऐसा भी नहीं चाहेगा। फिर वो कहता है कि समझ गया, मैं श्योर हूँ कि उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं है, लेकिन ब्लड लाइन बच्चों के गायब होने में दादाजी का भी हाथ हो सकता है। मैं बस पीछे बैठकर नहीं देख सकती। फिर वो कुछ सोचने लगती है। फिर अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हेवनली मार्शल आर्ट एकेडमी के लोग वहीं पर वो आराम कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को चोट लगी होती है। वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़का भी होता है। वो अपने चोट पर पट्टियाँ लगा रहा होता है। वो मन में कहता है कि हालात और भी बदतर हो सकते हैं, क्या वारियर नॉन ठीक है? फिर वो अपनी चोट पर मलहम पट्टी लगा लेता है और फिर खड़ा हो जाता है। फिर वो जंगल में जाता है और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि उसका गार्ड आया होता है। फिर वो कहते हैं कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस है यंग लेडी। फिर वो कहता है कि क्या तुमने मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए मेरा पीछा किया है? फिर वो कहता है कि आप सच में ऐसा नहीं कर सकते, इस बार नहीं। फिर वो कहती कि अरे ब्लैक, क्या आप अभी भी डरे हुए हैं? वो कहता है कि हमें आपके फादर की ओर से मैसेज मिला है, यंग लेडी आप यहाँ नहीं रह सकती। फिर वो कहती कि क्या मुझे शॉर्ट क्लैन के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए? अगर वे हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन से बड़े हैं, उनकी शक्ति पूरी नहीं है। अगर ये शॉर्ट क्लैन होता तो मैं इसे काम का नहीं होता। फिर वो कहती है कुछ जो यहाँ नहीं होना चाहिए वो यहाँ है, आपको यहाँ से जाना होगा। फिर वो कहती कि मैं नहीं कर सकती, यदि मैं अभी चली गई तो ये उजाड़ जाएगा। फिर वो कहता है कि हमने ऊपर के क्षेत्र में बात की है। फिर वो कहती कि क्या सहयोग से, क्या फादर यहाँ ही है? वो कहता है कि वह दूसरी जगह पर है। उन्होंने आदेश दिया है कि चाहे कुछ भी हो, यंग लेडी को यहाँ से ले जाना चाहिए। फिर वो मन में कहती क्या वारियर नॉ ठीक होगा? फिर वो कहता कि यंग लेडी, वो कहती है, वो शर्मान लगती है। वो कहती कि आपको यहाँ से जाना होगा, कोई तो है जिसे मेरे साथ चलना चाहिए। फिर वो कहती कि यंग लेडी सबसे पहले आपकी भलाई आती है। फिर वो शर्मान लगती है और शांत रहती है। फिर वो कहती कि मुझे मिल गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ रुकता तो भी सिर्फ डिंडास बनकर रह जाता। फिर वो कहती कि लेकिन क्या आप मेरे यहाँ से निकलने के बाद किसी की देखभाल कर सकते हैं? फिर वो कहती कि यदि आप वारियर नॉ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही स्ट्रांग है, जितना आप सोचती उससे ज़्यादा। वो कहता है कि वो मन में कहती है हाँ वो सच में स्ट्रांग है, लेकिन क्या वो सच में ठीक ठाक रहेगा? क्या वो ठीक रहेगा? फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं हमारे हीरो को, वो अजीब सा चेहरा बना रहा होता है। वो हम देखते हैं कि वो इंसान शॉर्ट क्लैन के लोगों से फाइट कर रहा होता है। हमारे हीरो मन में कहता है कि अगर मैं भी वन मार्शल आर्टिस्ट से मुकाबला करूं तो भागने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, चांस बहुत होगी। फिर हम देखते हैं कि वो एक इंसान के ऊपर थप्पड़ मारता है, वो दूर जाकर गिरता है। फिर वो मन में कहता है कि किसी भी मामले में उस कमीने की चाल डाल इतनी परिचय क्यों लगती है, लेकिन क्यों
इस कमीने की मूवमेंट्स फैमिलियर लग रही है मुझे। हम देखते हैं कि वो एक इंसान वो हमारे हीरो की ओर देखने लगता है। वो कहता है कि तुम मेरे लिए वेट करो। हमारे हीरो को रोंगटे खड़े हो जाने लगते हैं। फिर वो कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। अगर मैं हमेशा के लिए रिग्रेट नहीं करना चाहता हूँ तो फिर चलो चलते। फिर वो एक पोजीशन लेता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि वो शॉर्ट क्लैंग के बंदे उसकी ओर आने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे हीरो अपने हाथ ऊपर कर देता है। वो कहता है कि तुम विलन तो आप यहाँ आए। हमारे हीरो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर हमारे हीरो मन में कहता है कि अगर मैं लड़ता हूँ तो मैं वास्तव में उस पागल कमीने के समान ही फंस जाऊँगा, लेकिन फिर भी मुझे फाइट करनी होगी। फिर इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।